दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये एक फैमिली की कहानी है और ये कहानी सुन के शायद आपको लगेगा कि ये आपकी ही कहानी है। ये सारे मेट्रोपॉलिटन में जितनी भी फैमिली रहती है, ऑलमोस्ट ये सबकी कहानी है। तो चलिए शुरू करता हूँ। इस कहानी में जो पत्नी का या माँ का रोल की है, उनका नाम पिंकी है। और जो पति है और पापा हैं, उनका नाम अनूप है। उनका एक बेटा है 5 साल का, बंटी, और बंटी का एक दोस्त है राजन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पिंकी जोर से चिल्लाती हुई, मैं लो जी, मैं तेरे से बात नहीं करती। अनूप, मैं भी कौन तेरे से बात करने के लिए बैठा हुआ हूं? तेरे से बात करना तो सर पे पत्थर मारने के बराबर है। पिंकी, अच्छा जी, 8 साल पहले तो बोलते थे कि बिना तुमसे बात किए हमारा एक पल भी नहीं कटता, और आज हमसे बात करना आपको पत्थर पे सर मारने के बराबर है। अनूप, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी गलती हो गई थी, आज उसी का पछतावा कर रहा हूं। पिंकी मुंह फेरते हुए, ठीक है जी, मैं भी बात नहीं करती। अनूप, हाँ जा, मैं भी बात नहीं करता। दोनों मुंह फुला के बैठ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं। थोड़ी देर बाद उनका 5 साल का बेटा बंटी दौड़ता हुआ, मम्मा मम्मा भूख लगी, मम्मा मम्मा भूख लगी। जा अपने बाप के पास जा, वो तुमको खाना देगा, मेरे पास क्यों आया? पापा पापा भूख लगी है। अनूप, अभी तुरंत बिस्किट खाया था ना, इतनी जल्दी जल्दी भूख लगती है? आधा घंटा पहले एक बिस्किट खाया, फिर भूख लग गई। जा देख फ्रिज में कुछ हो तो खा ले। बंटी चुपचाप वहां से चला जाता है। पिंकी, बंटी बेटा। हाँ मम्मा। ये ले, ये लिस्ट अपने पापा को दे दे, वो बाजार जाके लेके आएंगे। अनूप लिस्ट देखता है, कितना भी सामान लाओ घर में कम ही रहता है। पता नहीं घर चल रहा है कि क्या चल रहा है, कि फैक्ट्री चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कितना भी कमाऊं, कितना भी सामान लाऊं, कुछ भी यहाँ समझ में ही नहीं आता। मेरे तो समझ से बाहर है। अनूप बाजार चला जाता है और वहां से पिंकी को फोन करता है। पिंकी, बंटी बेटा, तेरे पापा का फोन आया, उठा, और मेरे बारे में पूछेंगे तो बोल देना कि बाथरूम में है। पिंकी, बंटी फोन उठाता, पापा। हाँ पापा बोलो। मम्मा को दो फोन। अनु बोलता है, मम्मा को दो फोन बेटा। मम्मा नहीं है, मम्मा बाथरूम में है, हम ही को बोलो, मैं बोल दूंगा। अरे बेटा, मम्मा लिस्ट में परवल लिखी थी, परवल तो नहीं मिल रहा है, क्या करूं? पिंकी इशारा करती है बंटी को, बोल दो जो मिल रहा है वो लेके आ जाए। मम्मा बोल रही है नहीं मिल रहा तो छोड़ देने के लिए, जो मिल रहा है वो लेकर आ जाने के लिए। अनु बाजार से आ जाता है और सामान रखने के बाद, बंटी बेटा, बंटी। हाँ पापा। मम्मा से बोलो 1 कप चाय बनाएंगी। पिंकी, जिसको चाय पीना है भाई खुद से बना ले, मुझे चाय ता नहीं बनाना है, मुझे नहीं पीनी है ना बनानी है। और सामान देखते देखते, नमक कहाँ है? अनु भूल गया। पिंकी, इनसे एक काम सही से नहीं होता है। बंटी की तरफ देखते, इनसे एक काम सही से नहीं होता है। एक सामान बोलो लाने के लिए तो दूसरा भूल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है इस आदमी का। अनूप चुपचाप किचन की तरफ चला जाता है चाय बनाने के लिए, चाय बनाता रहता है। तभी बंटी जोर से चिल्लाता, पप्पा पप्पा, मम्मा मम्मा। पिंकी दौड़ी दौड़ी आती, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बंटी छटपटा रहा है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मा पेट में दर्द, मम्मा पेट में दर्द। बंटी, क्या हुआ, कहाँ? पिंकी चेक करती है, पेट दबाती है, मम्मा यहाँ दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? मम्मा यहाँ दर्द हो रहा है। अनु भी दौड़ा दौड़ाता है, क्या हुआ बेटा? पापा पेट में दर्द हो रहा है। क्या खाया था तुम? पिंकी, इनको यही सब चीज मिलता पूछने के लिए, क्या खाया था, कौन सा चीज खाया था, क्या बना घर में सो खाएगा? तभी फ्री से खाया था ना। हाँ पापा ब्रेड खाया था। पापा पेट में दर्द, मम्मा पेट में दर्द। जाके देखो कोई दवा है, रैक पे देखो कोई दवा है पेट का तो लाओ। पिंकी जोर से अनूप पे चिल्लाती है। अनूप जाता है दौड़ के रैक पे, फिर उधर से वापस आता है, रैक पे तो कोई दवा नहीं है।
कहीं पेट में गैस तो नहीं हो गया है इसको, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ब्रेड के अलावा। फिर पता नहीं वो ब्रेड भी कैसा था। घर में इनो है, देखो इनो। नहीं नहीं इनो नहीं है, जाओ पड़ोसी से मांग के इनो ला। अनूप दौड़ के जाता है पड़ोसी से इनो मांगने के लिए। तब तक में पिंकी जो है कुछ घरेलू उपचार करती है, पेट दर्द का, जमैन, पानी, ये सब देती है बंटी को। अनूप दौड़ के इनो लाता है, पिंकी पानी में डाल के इनो डालती है और बंटी को देती है। बंटी थोड़ी देर में बंटी का पेट दर्द हल्का आराम होता है और वह धीरे धीरे सो जाता है। दोनों चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं एक दूसरे से, पिंकी और अनूप। बंटी लेट जाता है और उसके बगल में पिंकी और अनूप भी लेट जाते हैं। हालांकि दोनों बहाना करते हैं सोने का, बट सोते हैं नहीं। उनको नींद नहीं आती है और उनको पछतावा भी होते रहता है कि आज उनके कारण से उनके बेटे की ये स्थिति है। 1 घंटे के बाद बंटी के दोस्त का फोन आता है, राजन, जो उसके ही क्लास में पढ़ता है। राजन, बंटी, हाँ यार बोलो, क्या हाल चाल? ठीक है। आज तो तुम फन पार्क जाने वाले थे, गए नहीं? बंटी, नहीं गया यार। क्यों? राजन पूछता है, क्यों? क्या यार, कैसे जाता? मम्मी पापा दोनों झगड़ा करके बैठे हैं। जब दोनों झगड़ा करते हैं तो उनको लगता है नहीं कि उन दोनों में कभी प्यार ही था। वो दोनों तो अपने लिए प्यार की खिड़की बंद कर देते हैं, लेकिन उन ये भूल जाते हैं कि उन लोगों के प्यार की जरूरत उन लोगों से ज़्यादा किसी और को है, उनके संतान को है, मुझे है। अब इन दोनों के झगड़े में मैं बेचारा पिस जाता हूँ। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं और आज फन पार्क भी जाना था और आज मैं वहाँ भी पापा लेकर नहीं गए। पिंकी और अनूप ये बात सुनते रहते हैं और उनको अंदर ही अंदर पश्चाताप होता रहता है, पर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते हैं। और जब ये सुन के दोनों जाते हैं और बंटी को पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं। बंटी भी उन दोनों को देख के रोना शुरू कर देता है और उन दोनों को के आंसू को पोंछता है। दोनों अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रहे हैं और उनको फील होता है कि उन दोनों को झगड़े के चक्कर में उनके बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है और उन दोनों को झगड़ा में तो कुछ मिल नहीं रहा है। और झगड़े भी छोटे मोटे बात की होती है जो इजीली एडजस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और इस नहीं एडजस्टमेंट के चक्कर में उनके बेटे की ज़िंदगी खराब हो रही है। अब दोनों अंदर ही अंदर पश्चाताप करते हैं और प्रण लेते हैं कि अब दोनों झगड़ा नहीं करेंगे, दोनों अच्छे से रहेंगे, दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद बंटी राजन को फ़ोन करता है, यार मैं आज मूवी देखने जा रहा हूँ, पापा हम लोग को मूवी देखने ले जा रहे हैं और हम बाहर ही खा के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।